क्या आपने कभी अंधेरी रात में अकेले बैठकर ये सोचा है कि क्या खुदा वाकई मुझसे मोहब्बत करता है? हमारी जिंदगी गुनाहों, गलतियों और नाकामियों से भरी हुई है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है, शायद हम इस काबिल ही नहीं कि उसका प्यार पा सकें। हम दुनिया में लोगों की थोड़ी सी तवज्जो के लिए तरसते हैं, मगर उस रब की मोहब्बत को भूल जाते हैं जो हमारी शाह रग से भी ज्यादा करीब है। सिचुएशन ये है दोस्तों कि हमने बचपन से अल्लाह का खौफ तो सीखा, लेकिन उसकी मोहब्बत को महसूस करना शायद भूल गए। हम सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ उनसे मोहब्बत करता है जो मुकम्मल यानी परफेक्ट हैं। हम सोचते हैं कि एक बार गलती हो गई तो अब वापसी का रास्ता बंद है। लेकिन सना हलवा की ये किताब हमारे दिलों के बंद दरवाजे खोल देती है। वो हमें बताती है कि अल्लाह सिर्फ नेक लोगों का रब नहीं, बल्कि वो तौबा करने वाले गुनहगारों से भी उतनी ही मोहब्बत करता है। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह को आपकी वो आंसू कितने पसंद हैं जो तन्हाई में सिर्फ उसके लिए गिरते हैं? क्या आपको मालूम है कि जब आप टूट कर बिखर जाते हैं तो वही वो वक्त होता है जब अल्लाह आपको दोबारा जोड़ने के लिए आपके सबसे ज्यादा करीब होता है? आज माइंडफुल बुक्स उर्दू पर हम दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई की बात करेंगे। आज हम उन 30 मखसूस क्वालिटीज़ की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह पसंद करता है। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो दुनिया की ठोकरों से थक चुके हैं और अब अपने असली घर वापस जाना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अल्लाह के महबूब बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत मिलती है तो सुकून छीन लेती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत मिलती है तो पूरी दुनिया बदल देती है। दोस्तों, उमर सुलेमान की ये किताब एक आईना है जिसमें हम अपने आप को नहीं बल्कि अपने रब की चाहत को देखते हैं। आज हम उन पहली 15 सिफात का जिक्र करेंगे जो हमारे रब को इतनी पसंद हैं कि उन्हें अपनाने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है। 1. अत-तव्वाब, तौबा करने वाले। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बार बार पलटकर उसके पास आते हैं। गुनाह का हो जाना इंसानियत है, मगर उस पर नदामत के साथ रोना ये वो अदा है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह गुनाहगार से नाराज नहीं होता, वो उसकी वापसी का इंतजार करता है। 2. अल-मुताहिरीन, पाक रहने वाले। सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि दिल और ख्यालात की पाकी। वो लोग जो कोशिश करते हैं कि उनका दिल नफरत, हसद और कीने से पाक रहे। 3. अल-मुत्तकीन, तक़वा इख्तियार करने वाले। तक़वा का मतलब सिर्फ डर नहीं बल्कि ये एहसास है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब आप तन्हाई में भी गुनाह सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि आप अपने रब को नाराज नहीं करना चाहते, तो आप अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। 4. अल-मुहसिनीन, एहसान करने वाले। वो लोग जो दूसरों के साथ तब भी भलाई करते हैं जब उनका अपना दिल दुखा हुआ हो। एहसान का मतलब है हर काम को बेहतरीन तरीके से करना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। 5. अस-साबिरीन, सब्र करने वाले। सब्र सिर्फ खामोशी नहीं है बल्कि मुश्किल वक्त में अल्लाह से शिकवा ना करना है। जब दुनिया आप पर दरवाजे बंद कर रही हो और आप मुस्कुरा कर कहें मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। 6. अल-मुतवक्किलीन, तवक्कुल करने वाले। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना। वो लोग जो बेचैन नहीं होते क्योंकि उनका भरोसा उस पर है जो परिंदों को भी रिस्क देता है। 7. अल-मुक़सितीन, इंसाफ करने वाले। चाहे अपने खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े, जो लोग हक का साथ देते हैं और इंसाफ करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद कर देता है। 8. अत-ताहिर, सफाई पसंद। अल्लाह को वो शख्स पसंद है जो अपने इर्द गिर्द और अपनी रूह को निथरा हुआ रखता है। 9. अस-सादिकीन, सच बोलने वाले। सच्चाई में सुकून है। जो लोग झूठ का सहारा नहीं लेते, चाहे उन्हें नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, अल्लाह उनका साथ देता है। 10. अल-खाशिऊन, आजिज़ी करने वाले। वो लोग जो नमाज में और जिंदगी में झुक कर रहते हैं, जिनके लहजे में तकब्बुर नहीं बल्कि आजिज़ी होती है। 11. अश-शाकिरीन, शुक्र करने वाले।
जो थोड़े पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह का वादा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद दूंगा। 12 अर्रिफ्क, नरमी करने वाले। अल्लाह को लहजे की नरमी पसंद है। जो इंसान जानवरों, परिंदों और अपने से छोटे लोगों पर रहम करता है, अर्श वाला उस पर रहम करता है। 13 अल हया, हया वाले। हया सिर्फ आंखों की नहीं बल्कि दिमाग और सोच की भी होती है। शर्मो हया मोमिन का जेवर है। 14 अल वफा, वादा पूरा करने वाले। जो लोग अपने वादों और अहदों की पासदारी करते हैं, अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब अता फरमाता है। 15 अल इखलास, खालिस नीयत वाले। हर वो काम जो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए किया जाए, छोटा सा अमल भी अगर इखलास के साथ हो तो पहाड़ से भारी नेकी बन जाता है। अत्तवाब, वो जो बार बार माफ़ी मांगते हैं। तसव्वुर करें एक ऐसे बेटे का जो अपने बाप का घर छोड़कर चला गया, बरसों गुनाहों की दलदल में फंसा रहा और जब सब कुछ गंवा बैठा तो डरते डरते वापस चौखट पर आया। उसे लगा बाप ठुकरा देगा, मगर बाप ने दूर से देखते ही बाहें फैला दीं। दोस्तों, हमारा रब तो उस बाप से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। अत्तवाब वो नहीं जो कभी गुनाह नहीं करता, क्योंकि गुनाह न करना तो फरिश्तों की सिफ्त है। अत्तवाब वो है जो ठोकर खाने के बाद अपनी नदामत की गठरी उठाए भीगी आंखों के साथ वापस सजदे में गिर जाता है। जब आप रोने लगते हैं तो अर्श वाले को आपकी वो सिसकियां दुनिया की हर तस्बीह से ज्यादा प्यारी लगती हैं। वो आपकी गलतियों को नहीं देखता, वो उस तड़प को देखता है जो आपको वापस उसके पास ले आई है। 2 अल-मुताहिरीन, रूह की पाकीज़गी। हम अक्सर अपने लिबास को चमकाए रखते हैं, मगर क्या कभी हमने अपने अंदर की गंदगी पर गौर किया? अल-मुताहिरीन वो लोग हैं जो सिर्फ वुज़ू से जिस्म नहीं धोते, बल्कि रोज़ाना अपने दिल का गुस्ल करते हैं। वो लोग जो अपने दिल से हसद का जहर निकालते हैं, जो दूसरों की कामयाबी पर दिल से मुस्कुराते हैं और जो अपने ख़यालात की गंदगी को ज़िक्र के पानी से साफ़ करते हैं। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जिनका बातिन उनके ज़ाहिर से ज़्यादा साफ़ होता है। जब आप किसी के लिए दिल में नफ़रत नहीं रखते तो आपका दिल अल्लाह का घर बन जाता है। 3 अल-मुत्तकीन, तन्हाई का पहरेदार। तकवा क्या है? तकवा ये नहीं कि आप लोगों के सामने नेक बने। तकवा तो वो है जब आप अकेले हों, कमरा बंद हो, मोबाइल हाथ में हो, कोई देखने वाला ना हो और अचानक आपका दिल कहे, मेरा रब मुझे देख रहा है। अल-मुत्तकीन वो लोग हैं जो गुनाह की लज्जत को सिर्फ इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि वो अपने महबूब यानी अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते। ये खौफ नहीं है, ये मोहब्बत है। जैसे आप किसी ऐसे शख्स के सामने कोई बुरा काम नहीं करते जिसकी आप इज्जत करते हैं, वैसे ही मुत्तकी अल्लाह की इज्जत करता है। जब आप तन्हाई में गुनाह छोड़ते हैं तो अर्श पर आपका नाम पुकारा जाता है। 4 मुहसनीन, एहसान का खूबसूरत अंदाज। एहसान का मतलब है बेहतरीन। वो लोग जो सिर्फ फ़र्ज़ पूरा नहीं करते बल्कि उससे बढ़कर देते हैं। मोहसिन वो है जिसका अपना दिल छलनी हो, जिसे लोगों ने दुख दिए हों, मगर जब वो किसी और को तकलीफ़ में देखता है तो अपना दर्द भूलकर उनके आंसू पोंछने लगता है। वो मुस्कुराकर बात करता है क्योंकि ये उसके रब को पसंद है। वो हर काम ऐसे करता है जैसे उसके सामने अल्लाह खड़ा हो। मोहसिनीन दुनिया के वो फरिश्ते हैं जो लोगों को अल्लाह की मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं। जब आप किसी के साथ भलाई करते हैं और बदले में शुक्रिया की उम्मीद भी नहीं रखते, तब आप मोहसिन बनते हैं। 5वां अस-साबिरीन, खामोश तवक्कुल। सब्र का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप कमज़ोर हैं। सब्र का मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ़ का केस अल्लाह की अदालत में जमा करवा दिया है। जब दुनिया आपका मजाक उड़ाती है, जब आपकी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आतीं, जब आपका नसीब सोया हुआ लगता है और आप फिर भी मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह को अस्साबिरीन की ये खामोशी इतनी पसंद है कि वो कुरान में फरमाता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सोचिए, जिसके साथ खुद खालिके कायनात खड़ा हो जाए, उसे किसी और के साथ की क्या ज़रूरत? सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो सिर्फ बेहतर का इंतज़ार करता है। अल-मुतवक्किलीन, बेचैनी से सुकून तक का सफ़र। क्या आपने कभी उन परिंदों को देखा है जो सुबह खाली पेट अपने घोंसलों से निकलते हैं? उन्हें नहीं मालूम रिज़्क कहाँ है, मगर वो डरते नहीं,
तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करना और फिर नतीजा उस रब पर छोड़ देना जो समंदर की तह में मौजूद मखलूक को भी भूखा नहीं सोने देता। मेहनत आप करते हैं, रातों को जागते हैं, लेकिन दिल में इत्मीनान होता है, क्योंकि आप यकीन रखते हैं कि हर बंद रास्ता भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर बंद नहीं होता। जब आप अल्लाह ताला पर तवक्कुल करते हैं तो परेशानी दिल से हल्का होने लगती है। आप अपनी कोशिश पूरी ईमानदारी से करते हैं और फिर मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं। यही तवक्कुल आपको सब्र देता है और यही यकीन आपको मजबूत रखता है कि जो बेहतर होगा अल्लाह ताला वही मुकर्रर फरमाएंगे। 7. अल-मुक़्सितीन, इंसाफ की तलवार। इंसाफ करना तब आसान होता है जब फैसला किसी और के खिलाफ हो, मगर असली इंसाफ तो वो है जब बात आपकी अपनी ज़ात, आपके अपने भाई या आपके अपने फ़ायदे के खिलाफ हो और आप फिर भी हक का साथ दें। अल-मुक़्सितीन वो लोग हैं जो दुनिया की दोस्ती या दुश्मनी में अपना ईमान नहीं बेचते। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो अदालत की कुर्सी पर हों या घर के फैसलों में हमेशा सच का साथ देते हैं। जब आप इंसाफ करते हैं तो आप दरअसल अल्लाह के निज़ाम की मदद कर रहे होते हैं और अल्लाह ऐसे लोगों के दर्जात बुलंद कर देता है। अल-ताहिर, शफ़ाफ़ दिल और शफ़ाफ़ शख्सियत। अल्लाह को वो शख्स पसंद है जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी साफ हो। अल-ताहिर वो है जिसकी मौजूदगी से खुशबू आए, सिर्फ इत्तर की नहीं बल्कि उसके इखलाक की। वो अपने इर्द गिर्द कचरा नहीं फैलाता, वो अपने दिमाग में बुरे ख्यालात को जगह नहीं देता और वो अपनी रूह को रोज़ाना इस्तग़फ़ार से धोता है। सफाई सिर्फ ईमान का हिस्सा नहीं, ये अल्लाह की मोहब्बत का रास्ता है। जो शख्स पाक साफ रहता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं खैर करते हैं। 9. अस-सादिकीन, सच्चाई का सुकून। झूठ बोलकर आप शायद कोई मुश्किल हल कर लें, मगर आप अपने दिल का सुकून गंवा देते हैं। अस-सादिकीन वो लोग हैं जो जानते हैं कि सच बोलने में शायद शर्मिंदगी हो, शायद नुकसान हो, मगर उनका रब सच्चों के साथ है। सच बोलना एक सुपर पावर है जो आपको खौफ से आज़ाद कर देती है। जब आप सच बोलते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह को सच्चाई इतनी पसंद है कि उसने सिद्दीकीन का दर्जा अंबिया के बाद रखा है। सच्चाई वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की तरफ जाता है। 10. अल-खाशिऊन, सजदे की खूबसूरती। आजिज़ी तकब्बुर का तोड़ है। अल-खाशिऊन वो लोग हैं जिनके लहजे में मैं नहीं होती। जब वो नमाज में खड़े होते हैं तो उनका सर ही नहीं, उनका दिल भी झुका हुआ होता है। वो रास्ते पर अकड़ कर नहीं चलते, वो लोगों से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते और वो अपनी हर कामयाबी को अल्लाह का करम समझते हैं। अल्लाह को वो टूटा हुआ दिल पसंद है जो उसके सामने झुक जाए। जब आप ज़मीन पर झुकते हैं तो अर्श वाला आपको बुलंदियों पर बिठा देता है। 11. अल-शाकिरीन, शुक्र का जादू। दोस्तों, हम अक्सर उन चीज़ों को रोते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, मगर उन हज़ारों नेमतों को भूल जाते हैं जो बिना मांगे मिली हैं। अल-शाकिरीन वो नहीं हैं जिनके पास सब कुछ होता है, बल्कि वो हैं जो थोड़े में भी अपने रब की हिकमत ढूंढ लेते हैं। जब आप हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, चाहे वक्त मुश्किल हो या आसान, तो आप दरअसल अल्लाह को ये बता रहे होते हैं कि मुझे तुझ पर भरोसा है। याद रखिए, शुक्र करने वाली ज़ुबान कभी नामुराद नहीं होती। अल्लाह का वादा सच्चा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र आपकी मलकियत को नहीं, आपकी बरकत को बढ़ा देता है। 12. अल-रिफ़्क़, नरमी जो पत्थर मोम कर दे। अल्लाह रफ़ीक है और वो नरमी को पसंद करता है। अल-रिफ़्क़ वो सिफ़त है जो अगर किसी चीज़ में शामिल हो जाए तो उसे खूबसूरत बना देती है। हमारा कैरेक्टर जब किसी जानवर को पानी पिलाता है या किसी बच्चे के सर पर हाथ रखता है या किसी गलती करने वाले को सख्ती की जगह नरमी से समझाता है तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। सख्ती दिलों को तोड़ती है मगर नरमी दिलों को जोड़ती है। अर्श वाला उन पर रहम करता है जो ज़मीन वालों पर नर्म होते हैं। याद रखिए, आपका इखलाक ही आपकी असली तबलीग है। 13. अल-हया, रूह का ज़ेवर। हया सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, ये एक पूरी शख्सियत है। अल-हया का मतलब सिर्फ आंखों का झुका होना नहीं, बल्कि ये एहसास है कि मेरा रब मेरे ख़यालात से भी वाकिफ़ है।
ہمارا کیریکٹر اپنی سوچ کو پاک رکھتا ہے۔ وہ ان باتوں سے بچتا ہے جو اس کے کردار کو گندا کریں۔ حیا مومن کی ڈھال ہے جو اسے فضولیات اور بےہودگی سے بچاتی ہے۔ جب آپ کے اندر حیا ہوتی ہے تو آپ کے چہرے پر ایک مخصوص نور آ جاتا ہے جو کسی بیوٹی پروڈکٹ سے نہیں مل سکتا۔ یہ وہ شرم ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے۔ 14 الوفا، وعدے کی حرمت۔ دنیا میں ان لوگوں کی قدر ختم ہو رہی ہے جو اپنی بات کے پکے ہوں، مگر اللہ کو الوفا کرنے والے بہت پسند ہیں۔ جب ہمارا کیریکٹر کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان لگا دیتا ہے، چاہے وہ کسی سے ملنے کا وقت ہو یا کوئی کاروباری معاہدہ کانٹریکٹ یا اللہ سے کیا ہوا کوئی عہد، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ جو لوگ لوگوں کے ساتھ وفادار نہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وفا وہ خوشبو ہے جو صدیوں تک آپ کے نام کو زندہ رکھتی ہے۔ 15 الاخلاص، خدا اور بندے کا راز۔ سب سے آخر میں اور سب سے اہم صفت ہے اخلاص۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ نے نیکی کی اور آپ نے چاہا کہ اس کی خبر دنیا میں کسی کو نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ ہمارا کیریکٹر رات کے اندھیرے میں کسی کی مدد کرتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے۔ وہ دکھاوا نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی تعریف مٹی ہے، مگر اللہ کی قبولیت ہمیشہ کی ہے۔ اخلاص وہ کی ہے جو ہر عمل کو جنت کے قابل بنا دیتی ہے۔ اخلاص کے بنا پہاڑ جیسی نیکی بھی راکھ ہے، اور اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کا صدقہ بھی پہاڑ سے بڑا ہے۔ دی سیکرٹ ڈیڈ اسٹریٹجی، اخلاص کی پریکٹس۔ اخلاص تب پیدا ہوتا ہے جب آپ کا اور اللہ کا کوئی ایسا راز ہو جسے دنیا کا کوئی دوسرا شخص نہ جانتا ہو۔ عملی سبق: ہفتے میں کم از کم ایک ایسا کام کریں جو صرف اللہ کے لیے ہو، چاہے وہ کسی پرندے کو پانی پلانا ہو، کسی کی خاموشی سے مدد کرنا ہو یا تنہائی میں 2 رکعت نفل پڑھنا ہو۔ کوشش کریں کہ اس نیکی کا ذکر کبھی کسی سے نہ ہو، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی نہیں۔ یہ خاموش نیکی آپ کی روح کو اللہ کے بہت قریب کر دے گی۔ دی انسٹنٹ ریٹرن، توبہ کا فوری عمل۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں۔ ہم اکثر غلطی کے بعد شرمندگی میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ اس وقت قریب آنا چاہیے۔ عملی سبق: جیسے ہی آپ سے کوئی غلطی، گناہ یا کسی کا دل دکھے تو بعد میں دیکھوں گا کے بجائے فوراً استغفر اللہ کہیں اور 2 رکعت نماز توبہ پڑھیں۔ اپنے دماغ کو یہ ٹرین کریں کہ گناہ کے فوراً بعد ایک نیکی ضرور کرنی ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائے۔ اللہ آپ کی پرفیکشن نہیں، آپ کی ایفرٹ دیکھتا ہے۔ دی لینگویج آف مرسی، لہجے میں نرمی۔ الرفق یعنی نرمی وہ صفت ہے جو ہر بگڑے ہوئے کام کو بنا دیتی ہے۔ اللہ نرم دل لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ عملی سبق: اگلے کچھ دنوں کے لیے یہ نیت کریں کہ آپ کسی پر غصہ نہیں کریں گے، خصوصاً ان لوگوں پر جو آپ سے چھوٹے ہیں، مثلاً ملازم، بچے یا چھوٹے بہن بھائی۔ اگر کسی کی بات بری لگے تو فوراً جواب دینے کے بجائے 10 تک گنتی گنیں اور نرم لہجے میں بات ختم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نرمی دوسروں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دے گی۔ ایکٹیو گریٹیٹیوڈ، شکر کا عملی مظاہرہ۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو اللہ کی پسند کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ عملی سبق: روزانہ رات کو سوتے وقت صرف 3 ایسی چھوٹی نعمتوں کو یاد کریں جو اس دن آپ کو ملی ہوں، مثلاً سکون کی نیند، کسی دوست کی کال یا بہترین کھانا۔ ان 3 چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ چھوٹی نعمتوں پر شکر گزاری کی عادت ڈالتے ہیں تو اللہ آپ کا فوکس پریشانیوں سے ہٹا کر اپنی رحمتوں پر کر دیتا ہے۔ کانشیس پریزنس، تقوی کی پریکٹس۔ تقوی کا مطلب ہے یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی روک ٹوک یعنی فلٹر ہے۔ عملی سبق: دن میں کئی بار، خصوصاً جب آپ اکیلے ہوں یا کسی مشکل فیصلے میں ہوں، صرف 5 سیکنڈ کے لیے رک کر خود سے یہ سوال کریں: کیا میرا رب اس وقت مجھ سے راضی ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال آپ کو غلط راستے پر جانے سے روک لے گا اور آپ کے ہر فیصلے میں اللہ کی محبت شامل کر دے گا۔ دوستو، علم وہی فائدہ دیتا ہے جس پر عمل کیا جائے۔ میں آپ کو مہینوں کا بوجھ نہیں دے رہا، صرف اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان دے رہا ہوں۔ چیلنج یہ ہے، اگلے 24 گھنٹوں میں آپ نے الرفق یعنی نرمی اور الاخلاص یعنی نیت کو ملانا ہے۔ آج آپ نے کسی بھی ایک شخص کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا چھوٹا بھائی ہو، کوئی راہ چلتا اجنبی ہو یا گھر کا کوئی ملازم، انتہائی نرمی سے پیش آنا ہے اور ان کے لیے کچھ ایسا بھلا کرنا ہے جس کا ذکر آپ کسی سے بھی نہیں کریں گے، صرف آپ اور آپ کا رب اس نیکی کو جانیں گے۔ جو لوگ اس محبت کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ نیچے کامنٹس میں اللہ لفظ میں لکھیں
ताकि हमें पता चले कि कितने दिल अपने रब की तरफ पलट रहे हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा, दुनिया आपको आपकी गलतियों से पहचानती है, मगर अल्लाह आपको आपकी तौबा से पहचानता है। दुनिया आपका दिल तोड़ती है, मगर अल्लाह टूटे हुए दिलों में रहता है। सना हलवा की ये किताब हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है और वो हमारी शाहरक से भी ज़्यादा करीब है। बस एक कदम उसका तरफ बढ़ाएं, वो दौड़े हुए आपके पास आएगा। आपको अल्लाह लफ्ज़ का ये सफ़र कैसा लगा? क्या आपने महसूस किया कि आपका रब आपके कितने करीब है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो माइंडफुल बुक्स उर्दू को सब्सक्राइब करें और इस मोहब्बत के पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो इस वक्त मायूसी के अंधेरों में है। अगली वीडियो तक के लिए अपने रब की चाह में जिएं। अल्लाह हाफ़िज़।